Co-powered by Techno। और मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई तो देश के किसानों को 3 लाख करोड़ दिए गए। भारत की विदेश नीति भी मजबूत हुई। लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे साथी दलों को सरकार बनाने का एक जनादेश जनता ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप साठ साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। 100 दिन की योजना पहले ही बन गई थी। सरकार के सभी फैसलों पर काम जारी है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी। और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज पूरे देश में श्रमदान और स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा स्वच्छता अभियान में शामिल हुए तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ सफाई की। तस्वीरें लखनऊ की हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद साफ सफाई अभियान में शामिल हुए। उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी साफ किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मना रही है। हम सब कार्यकर्ता प्रातःकाल से ही घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। इधर जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रमदान किया और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने पौधारोपण भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब लगातार स्वच्छता अभियान चलेगा। मैं आज के मौके पर राजस्थान की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान को हमें आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के सभी अभियानों को आगे बढ़ाना है। Co-powered by Techno।